सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं चलती, खबर से चलती है। हुक्म वक्त पर पहुंचे तो सल्तनत कायम रहती है, देर से पहुंचे तो बगावत जन्म लेती है। मुगल सल्तनत के वसी रकबे काबुल से बंगाल और कश्मीर से दक्कन तक, इसको जो चीज जोड़े रखती थी वो सिर्फ फौज नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म शाही डाक और पैगाम रसानी का नेटवर्क था। आज हम उसी निजाम के अंदर चलते हैं। मुगल शाही डाक, खबर रसानी और इंटेलिजेंस तरसील का मुकम्मल ढांचा। मुगलों ने जब हिंदुस्तान में इक़्तिदार कायम किया तो उन्हें एक बहुत बड़े जोग्राफिये को कंट्रोल करना था। इसके लिए जरूरी था कि दारुल हुकूमत को हर सूबे की खबर बर वक्त मिले, टैक्स की, बगावत की, मौसम की, सरहदी खतरे की और फौजी नकलो हरकत की। इब्तिदाई मुगल दौर में ये निज़ाम जुज़वी और इलाकाई था, मगर जल्द ही इसे मुनज़्ज़म शक्ल दी गई। खास तौर पर अकबर के दौर में इस निज़ाम की बुनियाद सड़क और सराय नेटवर्क पर थी। बड़ी शाहराहों, खुसूसन शिमाली हिंदुस्तान की अजीम शाहराह, इस पर बाकायदा फासले पर सराय और डाक चौकियां कायम थीं। हर चौकी एक रिले पॉइंट थी जहां से पैगाम अगले मरकज को मुंतकिल होता। इस तरह एक ही कासिद पूरा फासिला तय नहीं करता था, बल्कि पैगाम हाथ बदलता जाता था, रफ्तार बरकरार रहती थी। तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि अहम शाहराहों पर कई कई मील के फासले पर चौकी मौजूद होती थी। मुगल डाक के दो बड़े जराए थे, पैदल कासिद और घुड़सवार कासिद। पैदल कासिद, जिन्हें बाज़ औक़ात हरकारा कहा जाता, नाकाबिले यकीन रफ्तार से दौड़ने के लिए तरबियत याफ्ता होते थे। वो घंटी या निशान के साथ दौड़ते ताकि अगली चौकी तैयार रहे। घुड़सवार कासिद तेज रफ्तार और तवील फासिले के लिए इस्तेमाल होते, खास तौर पर फौजी और हंगामी अहकामात के लिए। अकबर के दौर के सरकारी बयान, खास तौर पर दरबारी मुअर्रिखीन की तहरीरों से मालूम होता है कि खबर रसानी का निज़ाम बाकायदा रियासती शोबा था। सूबों से रोजाना या बाकायदा वक्फे से रिपोर्टें मरकज को भेजी जाती थीं। इन रिपोर्टों में मालियात, अमनो अमान, अदालती मामलात और फौजी सूरत हाल शामिल होती। यानी डाक नेटवर्क सिर्फ खत्तो किताबत नहीं, हुकूमती निगरानी का आला था। इस निज़ाम में एक अहम किरदार बारीद और खबर नवीस का था, यानी सरकारी खबर रसां। हर बड़े सूबे और शहर में खबर नवीस मुकर्रर होता, जो हालात की रिपोर्ट तैयार करता और इसे दारुल हुकूमत भेजता। दिलचस्प बात यह है कि बाज़ औक़ात एक ही इलाके से एक से ज्यादा आज़ाद ज़राए रिपोर्ट भेजते ताकि झूठ या छुपाव कम हो। यूं बादशाह को मुतवाज़ी इत्तिलात मिलती रहती। पैगाम रसानी सिर्फ सादा खत नहीं होती थी, सरकारी खतूत के दर्जे होते थे, कुछ आम इंतजामी, कुछ फौरी, कुछ इंतहाई खुफिया। खुफिया पैगामात सील बंद होते, मखसूस निशान इन पर लगे होते और सिर्फ मुजाज अफसर इन्हें खोल सकता। बाज अहकामात ज़बानी भी भेजे जाते, कासिद को याद करा के, ताकि तहरीरी सबूत कम हो। जहांगीर के दौर की याददाश्तों से मालूम होता है कि बादशाह खुद भी दूर दराज इलाकों की खबरें बाकायदगी से हासिल करता था। दरबार में रोजाना इत्तलात पेश की जाती। ये मुमकिन ही नहीं था कि अगर डाक और पैगाम रसानी का नेटवर्क तेज और मुनज़्ज़म ना हो। इस नेटवर्क का एक फौजी पहलू भी था। जंगी मुहिम के दौरान चलती फौज के साथ आरजी डाक लाइन कायम की जाती। कैंप से कैंप, कैंप से दारुल हुकूमत खबरें चलती रहती। अगर सरहद पर खतरा हो तो इत्तिला दिनों नहीं घंटों में पहुंचाना मकसद होता। इसलिए तेज तरीन घोड़े और तजर्बेकार कासिद इस्तेमाल होते। सराय इस निज़ाम की रीढ़ की हड्डी थी। ये सिर्फ मुसाफिरों की रिहाइश नहीं, सरकारी मुवासलाती स्टेशन भी थी। यहां कासिद बदलता,
گھوڑا بدلتا، خط درج ہوتا اور اگلی روانگی فوراً ہوتی۔ سرائے میں اکثر سرکاری رجسٹر بھی رکھا جاتا، کس وقت کون سا پیغام آیا اور کب آگے بھیجا گیا۔ ڈاک نیٹ ورک خفیہ نگرانی سے بھی جڑا تھا۔ بعض قاصد بظاہر پیغام رساں ہوتے مگر دراصل اطلاعات جمع کرنے والے۔ بازار، فوجی چھاونی، صوبائی دربار، ہر جگہ سے خبریں مرکز تک پہنچتی تھیں۔ اس طرح مواصلات اور انٹیلیجنس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اورنگزیب کے دور میں چونکہ سلطنت بہت وسیع ہو گئی اور جنگی مہمات طویل ہو گئیں، اس لیے پیغام رسانی کا نظام اور بھی اہم ہو گیا۔ دکن سے دہلی تک خبریں پہنچانا آسان نہ تھا، مگر ریلے نظام کی وجہ سے ممکن تھا۔ تاریخی سفرناموں میں ذکر ملتا ہے کہ بعض سرکاری پیغامات حیران کن رفتار سے پہنچتے تھے، اس دور کے معیار کے مطابق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عام لوگ بھی اس نظام سے فائدہ اٹھاتے تھے؟ بنیادی طور پر یہ شاہی اور سرکاری نیٹ ورک تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ نجی قاصد اور تجارتی پیغام رسانی بھی چلتی تھی۔ بڑے تاجر اپنے ہرکارے رکھتے تھے۔ یوں ریاستی ماڈل نے نجی نظام کو بھی متاثر کیا۔ زوال کے دور میں جب مرکزی اختیار کمزور ہوا، یہ نیٹ ورک بھی ڈھیلا پڑ گیا۔ صوبائی کنٹرول کم ہوا، راستوں کی سیکیورٹی گھٹی، سرائے نظام متاثر ہوا۔ پھر نوآبادیاتی دور میں ایک نیا ڈاک نظام آیا، مگر اس کی بنیاد بھی بڑی حد تک انہی پرانے راستوں اور ریلے مراکز پر کھڑی تھی۔ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو مغل شاہی ڈاک صرف خطوط پہنچانے کا نظام نہیں تھا، یہ سلطنت کی اعصابی رگیں تھیں۔ انہی رگوں میں حکم، خبر، خوف، انعام اور سزا بہتی تھی، اور جہاں خبر تیز پہنچی وہاں اقتدار مضبوط رہا۔